Hello guys, welcome to my channel. राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसा था एक छोटा सा गांव खारोली। गांव में कुल मिलाकर 50-60 घर थे। कच्ची दीवारें, मिट्टी की छतें और हर घर के बाहर नीम या खेजड़ी का पेड़। दूर तक रेत ही रेत फैली रहती और शाम होते ही हवा में ठंडक घुल जाती। खारोली में रहता था मोहन, उम्र कोई 16 साल। उसका सपना था पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना, लेकिन हालात उसके साथ नहीं थे। उसके पिता ऊंट गाड़ी चलाते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। मोहन रोज सुबह गांव के स्कूल जाता और दोपहर को अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाता। एक दिन गांव में अजीब सी हलचल हुई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। चौपाल पर भीड़ जुटने लगी। कई सालों बाद गांव की पुरानी हवेली खुलने वाली थी। वो हवेली जो बरसों से बंद पड़ी थी, जिसकी ऊंची दीवारों के पीछे अब तक सन्नाटा छाया रहता था। कहा जाता था कि वो हवेली कभी एक बड़े सेठ की थी, जो अचानक सब कुछ छोड़कर कहीं चला गया था। उसके जाने के बाद से हवेली के दरवाजे कभी नहीं खुले। लोग कहते थे कि उस हवेली के भीतर कोई न कोई रहस्य जरूर छुपा है, जिसे आज तक कोई जान नहीं पाया। मोहन को इन बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उस दिन स्कूल से लौटते समय उसकी नजर हवेली की दीवार में फंसी एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी आधी जली हुई थी और उस पर धूल जमी थी। मोहन ने उसे उठाया। चिट्ठी में लिखा था, अगर यह चिट्ठी कोई पढ़ रहा है तो समझ लेना कि खारोली का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। हवेली की नींव के नीचे वो चीज छुपी है जो इस गांव को पानी दे सकती है। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पानी, यही तो गांव की सबसे बड़ी समस्या थी। हर साल कुएं सूख जाते और औरतों को मीलों दूर से पानी लाना पड़ता। नहीं आई। वो बार बार करवट बदलता रहा और उसके दिमाग में वही चिट्ठी और हवेली घूमती रही। सुबह होते ही उसने अपने दादा से हवेली के बारे में पूछा। दादा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले कि पुराने जमाने में उस सेठ ने बारिश का पानी संभालने के लिए एक खास तरह की भूजल व्यवस्था बनवाई थी, ताकि गांव में कभी पानी की कमी न हो। लेकिन समय के साथ लोग उसे भूल गए और वो व्यवस्था भी मिट्टी में दबती चली गई। मोहन ने यह बात गांव के सरपंच को जाकर बताई। पहले तो लोग उसकी बात सुनकर हंस पड़े और उसे बच्चों की कल्पना कह दिया। लेकिन जब मोहन ने वो पुरानी चिट्ठी सबके सामने दिखाई तो बुजुर्ग एकदम चुप हो गए। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार सबकी सहमति से ये तय हुआ कि हवेली की नींव के पास खुदाई करवाई जाएगी। 3 दिन की मेहनत के बाद रेत और पत्थरों के नीचे से एक पुराना पत्थर का ढांचा निकला, जिसमें नालियां बनी थी। वो एक तरह का पारंपरिक जल संग्रहण सिस्टम था। बारिश का पानी उसमें जमा होकर नीचे जमीन में चला जाता था। उस साल बारिश ज्यादा नहीं हुई, लेकिन अगले साल गांव के कुओं में पहले से ज्यादा पानी था। खारोली में पहली बार किसी ने पलायन की बात नहीं की। मोहन फिर से अपनी पढ़ाई में लग गया। गांव के लोग अब उसे सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि उम्मीद की तरह देखते थे। और वो पुरानी हवेली अब वीरान नहीं थी। वहां गांव की बैठकों और बच्चों की पढ़ाई की आवाज गूंजने लगी। रेगिस्तान में भी अगर सोच साफ हो तो जिंदगी की धारा निकल ही आती है।